लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैन होल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने अपनी मददात के तहत शहरी को बाहर निकाला। हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में चेयरमैन कमेटी नवीद कमर का इजहार ख्याल। कमेटी का चीनी की दरामद पर FBR की जानिब से टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने चेयरमैन FBR से पूछा, ये चीनी का क्या मामला है, टैक्स किसने कम किए? चेयरमैन FBR ने जवाब दिया कि चीनी का मामला फूड सिक्योरिटी से मुतालिक है, वो जवाब दे सकते हैं। हमें काबीना का फैसला मिला कि टैक्स कम किए गए हैं, हमने सिर्फ नोटिफाई किया। चेयरमैन FBR ने कहा कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैन अल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज्यादा थी। चीनी की बरामद पर कोई रिबेट नहीं दी गई। चीनी की दरामद पर 54% टैक्स आयद है। दरामद की गई चीनी टैक्स लगने के बाद महंगी होगी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। रियाज फतियाना ने कहा कि FBR ने चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। ये सरकारी खजाने पर डाका है, किसी को नवाजने की कोशिश है। चीनी के मामले पर FBR को आइंदा इजलास में तलब किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। FBI ने पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल दिया। ईरानी सिफारतकार रज़ा अमीर मुक़द्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट रॉबर्ट लिविंसन को 2007 में ईरान के जजीरा पेश से अगवा किया गया था। पाँच साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए उड़ान भर सकेंगी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आए पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम। कहा, पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संग मील है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र के मुंतज़िर हैं। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना होगा। यूरोपीय यूनियन चंद माह पहले ही पाकिस्तान की एयरलाइंस की परवाज़ों से पाबंदी हटा चुकी है। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने परवाज़ों के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। बरतानिया, यूरोप समेत तमाम रेगुलेटर्स के शुक्रगुजार हैं। कोशिश है कि न्यूयॉर्क की परवाज़ें भी बहाल हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक वज़ीर हवाबाजी के इक़दामात से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियाँ लगीं। साबिक विफाकी वज़ीर हवाबाजी के जराइम में बानी PTI बराबर के शरीक थे। बानी PTI गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। हर वजारत की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेंगे। खराबियां दूर करने की कोशिश के साथ जो तादीबी कार्रवाई होगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि तमाम वजारतें आवाम को डिलीवर करें। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, सानह स्वाद जैसे दिल खराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। विफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा।
बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुलाकात। वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में ताउन को गहरा करने के ख़्वाहां हैं। यकीन है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस से इश्तिराक कार बढ़ाने पर बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई हैं। नैब ने स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरखास्त गुजार पुलिस अफसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। पंजाब भर में बारिश और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक लाहौर में 12, फैसलाबाद में 8, शेखुपुरा में 3, ओकाड़ा में 2, पाकपतन, ननकाना साहब और साहिवाल में एक शख्स जाँ बहक। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानीवाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में बारिश के 2 रोज बाद भी कई इलाकों में पानी जमा। परेटाबाद, चमड़ा मार्केट, रेलवे कॉलोनी, फतह चौक में बारिश का पानी अब भी मौजूद। मेयर हैदराबाद का कहना है कि चंद मकामात पर तकनीकी मसाइल के बायस पानी मौजूद है। बल्दिया और जिला इंतजामिया रेलवे इलाकों से भी निकासी में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरानी जौहरी मुआहदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 11 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा।